अगर मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम पे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। गाइस, आज की क्लास में लेजर्स और अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेजर्स टैली के अंदर क्या इम्पोर्टेंट रोल रखता है और वाउचर एंट्री का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि लेजर्स हमें वाउचर बनाने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने लेजर्स के नाम लिख रखे हैं और वो किसके अंडर ग्रुप होगा ये मैंने बता रखा है। आप जब लेजर्स बनाओगे तो आप बनाने के टाइम पे आपसे पूछता रहेगा कि कौन सा लेजर किसके अंडर होता है। ये बात आपको बताने होंगे। जैसे कि मैंने पहला लिखा है ऑडिट फी। ऑडिट फीस जो है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जब आप लेजर बनाओगे तो आपसे पूछेगा कि ऑडिट फी किसके अंडर आता है, तो आपको बताना होगा कि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आपको ये बात पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप वाउचर एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो वाउचर एंट्री करने से पहले आपको इन लेजर्स की कम से कम इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने लिखा है बैंक अकाउंट के अंदर आता है। बैंक लोन जो है वो हमारा लोन एंड लायबिलिटीज़ होता है। बिल पेबल करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आएगा। कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। ड्राइंग जो हम पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से विड्रॉ करते हैं वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। कैरेज हमारा जो होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि ये खर्चे हमारे डायरेक्टली होंगे, मतलब उसी टाइम आपको पे करने होंगे, इस वजह से ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। CGST सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है, जो कि हमारे ड्यूटीज़ हैं जो हमें पे करने होते हैं। SGST स्टेट गुड सर्विस टैक्स होता है, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आता है। IGST ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ये भी आएगा। क्रेडिटर संडे क्रेडिटर होता है, डेटर संडे डेटर होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है परचेज पर्सन नेम। इसका मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन में, और इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में परचेज के साथ पर्सन का नाम लिखा जाएगा, अगर क्वेश्चन में पर्सन के नाम के साथ परचेज है, या क्वेश्चन जैसे होगा कि परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, तो इसका मतलब रमेश जो है वो संडे क्रेडिटर होगा। जब भी क्वेश्चन में किसी पर्सन का नाम के बारे में बात होगा तो वो संडे क्रेडिटर होगा। सेल के साथ अगर किसी पर्सन का नाम होता है वो संडे डेटर होता है। और अगर रिसीव्ड के साथ किसी पर्सन का नाम है, रिसीव्ड किसी पर्सन से कर रहे हो कैश, तो वो हमारा संडे डेटर होगा। अगर किसी को पेड कर रहे हो तो वो संडे क्रेडिटर होता है। रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा है हमारे लिए जो कि हमें पे करना है। रेंट रिसीव अगर होता है तो इनडायरेक्ट इनकम है। ये जो भी हम लेजर कर रहे हैं ना, ये हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, मतलब कि आप ही ऑनर हो और आपके बिहाफ पे चीज़ें हो रही हैं। जैसे आप रेंट दे रहे हो तो आपके लिए क्या हुआ, ये खर्चा हुआ ना, तो इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट रिसीव कर रहे हो तो आपके लिए क्या हुआ, इनडायरेक्ट इनकम है। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी खर्चे हैं जो कि इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट का मतलब हुआ कि जो इनडायरेक्ट वे में आप पे कर रहे हो, जैसे आज ना दे के कल दे देंगे, कैश ना दे के चेक दे देंगे, है ना। किसी भी तरह से इनडायरेक्टली अगर आप पेमेंट करते हो तो वो हमारे लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यहाँ पे नेक्स्ट है वेजेस। इसको रखा है मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। अगर आप किसी से मान लो काम करवाते हो तो क्या आपको वो खर्चे सडनली करने पड़ रहे हैं ना,
ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन के बाद वो पैसे लेके जाएगा। तो वैसे खर्चे जो आप पहले से प्री प्लान नहीं है कि हमें खर्च करने हैं और सडनली खर्च करने पड़ जाते हैं, तो वो खर्चे हमारे लिए क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। मशीन ये हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट। एटलीस्ट कम से कम इतनी लेजर्स की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इतनी ही ज़रूरी है, और भी ज़रूरत पड़ेगी, बट इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। बाकी जैसे जैसे मैं वाउचर एंट्री सिखाऊंगा, अगर कोई लेजर रह गए होंगे तो उसके दौरान आप करेंगे तो भी आप सीख सकेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी हमें किसी भी लेजर की ज़रूरत बन पाएगी तो हम वहीं बना लिया करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं। अकाउंटिंग वाउचर के कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इन शॉर्टकट्स के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको वाउचर एंट्री करने में दिक्कत आएगी। तो पहले मैंने लिखा है Alt+F1, ये स्टॉक जनरल की शॉर्ट की होता है। Alt+F7 भी स्टॉक जनरल होता है। Alt+F2 ये वाउचर डेट होता है। वाउचर डेट कहने का मतलब है कि कंपनी की जो टाइम पीरियड है, मतलब आप कब से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और कब तक करोगे, उसकी पीरियड हम सेट कर सकते हैं Alt+F2 तक। Alt+F2 से बाद में आप चाहो तो उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, है ना। तो उस पीरियड को सेट करने के लिए हमें वाउचर डेट की ज़रूरत पड़ती है। नीचे लिखा है मैंने डेट। डेट का मतलब है कि आप कौन से डेट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, वो वाली डेट या मंथ आपको सेट किससे करना होगा, F2 से। F3 कंपनी होता है, F4 कॉन्ट्रा होता है, F5 पेमेंट होता है, F6 रिसिप्ट, F7 जनरल, F8 सेल, F9 परचेज, F10 रिवर्सिंग जनरल, F11 फीचर्स और F12 कॉन्फ़िगर होता है। अब इनका क्या क्या रोल होता है वो हम धीरे धीरे टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे। बट बेसिक जो ज़रूरत है, जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो होता है रूल्स। ये रूल्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए, तभी आप वाउचर एंट्री कर पाएंगे। अदरवाइज दिक्कत आएगी आपको वाउचर एंट्री करने में। और ये आपको रूल्स रंग पे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, तभी आप वाउचर एंट्री बड़े इजीली कर पाएंगे। तो पहला रूल क्या है, कैश सेल एंट्री विल बी गोज टू F6 रिसिप्ट। मतलब मेरा ये है कहने का कि जब भी कैश सेल की एंट्री होगी तो उसे रिसिप्ट में करना है। जब आप वाउचर एंट्री करोगे तो उस जगह पे आपका अगर क्वेश्चन में कैश सेल की एंट्री है तो आप उसे रिसिप्ट में करेंगे, और दूसरा अगर क्रेडिट सेल है तो F8 में करना है, मतलब सेल में करना है। क्रेडिट सेल का मतलब है कि उधार पे, अगर उधार पे कोई सामान बेचा गया है तो वो सेल के अंदर होगा। कैश परचेज एंट्री विल बी गोज टू पेमेंट। अगर आप कैश परचेज कर रहे हो, अगर सामान कैश पे खरीदा गया है तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, पेमेंट में करेंगे, F5 के अंदर। और क्रेडिट परचेज अगर एंट्री हुई है तो कहाँ पे करेंगे, परचेज में करेंगे, F9 में करेंगे। मतलब अगर उधार पे सामान खरीदा गया तो परचेज में कर दें, उसकी शॉर्ट की है F9। बैंक कैश एंट्री विल बी गोज टू कॉन्ट्रा। जब भी बैंक और कैश की एंट्री होगी तो वो कॉन्ट्रा में होगा। तो इसलिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि बैंक और कैश की एंट्री जो होती है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ बैंक और कैश लिखा हुआ तभी आपको कॉन्ट्रा में करना है। अगर पर्सन का नाम है क्वेश्चन में तो वो कॉन्ट्रा में नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस आज के क्लास के लिए इतना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें। थैंक यू।